नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज हम बात करेंगे शहादत पर सियासत की। जी हां, CDS बिपिन रावत का देहांत हुआ था एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, जिसमें कई और अफसर, उनकी पत्नी भी शामिल थे। उस वक्त तो तमिलनाडु में थे और एक प्रोग्राम के लिए उनको वहां जाना था जो औपचारिक रूप से लिस्टेड था बाकायदा फौज का। बहरहाल उसके बाद हम सब ने देखा कि उनका राजकीय तरीके से पूरा सम्मान हुआ और उसके बाद जो उनके लास्ट राइट्स की सेरेमनी थी वो दिल्ली के ब्रार स्क्वायर में हुई। लेकिन एकाएक, क्योंकि इस देश में तो हर चीज़ चुनावों के अड़ोस पड़ोस घूमती है, तो देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड की राजनीति में रावत साहब की तस्वीरें, उनके पोस्टर, उनके प्लेकार्ड्स, उनके बाकायदा आप ये कह सकते हैं 15-15 फीट लंबे प्लेकार्ड्स सारे के सारे रैली मैदान में लगे हैं। साथ ही सरोगेट पोस्टर्स भी आए हैं जिसपे कांग्रेस पे हमला बोला जा रहा है। तो इस मामले पर मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी ब्रिजेश पांडे। ब्रिजेश, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसपे पब्लिक डिसेंसी, एक आंख की शर्म, एक तरह का जिसे कहते हैं एक स्टॉइक अप्रोच, जिसे कहते हैं एक ठहराव चाहिए होता है। लेकिन उत्तराखंड में जो देखने को मिल रहा है, अब आप ये देखिए सरोगेट ऐड हैं, मैं शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, सेना का सम्मान क्वेश्चन मार्क, हमको पता है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की रैली में जनरल रावत के पोस्टर लगे हुए हैं। तो ये सेना के ऊपर लोकतंत्र में ये जो उठापटक चल रही है, पहले तो आप मुझे समझाइए ये क्यों हो रहा है उत्तराखंड के संदर्भ में। इसलिए हो रहा है कि जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। अगले 2-3 महीने में, अगले 15 दिन में चुनाव अनाउंस हो जाएंगे और उत्तराखंड से आते हैं। इसलिए अब हर पार्टियां चाह रही है कि किसी तरह उनका जो स्टेचर है और जो उनकी दुखद मृत्यु हुई, एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में एक्स सैनिक भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी ही पार्टी ऐसी है जो इन शहीदों के शहादत को लेकर का सम्मान करती है, उन शहीदों की शहादत का अपमान नहीं करती। दूसरी तरफ जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, जिस तरह से रिलीज़ हुए तमाम तरह के उनके ट्विटर हैंडल से वीडियोज़ की, कैसे कांग्रेस एक पार्टी है जिनके नेताओं ने सेना के समर्थन की कितनी समर्थ है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए। तो ये दोनों दल राजनीति कर रही है और मेरे हिसाब से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति के परे होती हैं। इंडियन आर्मी कंप्लीटली ए पॉलिटिकल फोर्स है, तो उस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की शहादत को इस पॉलिटिक्स में करना बिल्कुल निंदनीय। देखिए ब्रिजेश, मैं तो इस बात से दंग हूं। खैर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि हर चीज में वो फौज को ले आती है, यानी राष्ट्रवाद में वो फौज को ले आएगी। वो जो आंतरिक सुरक्षा के जो मसले होते हैं जो कश्मीर में होते हैं, जैसे मेजर गोगोई का मामला था, उसको भी राष्ट्रवाद के डिस्कोर्स से जोड़ दिया था। लेकिन मैं इस बात से दंग हूं और मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें दोबारा दिखाई जाएं। मुझे याद नहीं कि 1971 के युद्ध के बाद कभी इतनी बड़ी तस्वीर, कभी इतना बड़ा पोस्टर सैम मैनेक्शॉ का इंदिरा गांधी के साथ लगा हो जितना मैं जनरल रावत का मैं देख रहा हूं। मुझे याद नहीं कि इस तरह की पब्लिक रैली में 1971 के संदर्भ में कभी इस तरह की श्रद्धांजलि दी हो। देखिए, श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। हमारी सेना, आपने बिल्कुल ठीक बोला ब्रजेश, कि एक ए पॉलिटिकल है और वो लोकतंत्र के सपोर्ट पे खड़ी रहती है, डीपॉलिटिसाइज फोर्स है। लेकिन इस तरीके से आप लाइव फीड देख रहे हैं, इस तरीके से हमारी फौज का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल एप्रोप्रिएशन या सियासीकरण, जो रैली में हो रहा है, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। देखिए, सियासीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर सिर्फ सियासीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव है और दोनों पार्टियों को पता है, जिस तरह उत्तराखंड से एक बड़ा तबका फौज में जाता है और वहाँ पे एक्स आर्मी मैन, एक्स सर्विसमैन बहुत सारे हैं जो बोलते हैं कि हर घर से उत्तराखंड में बिल्कुल एक फौजी है। कमोबेश काफी ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि न केवल जनरल रावत की, बल्कि इसके अलावा बाकी सारे फौजियों की भी वहाँ तस्वीर लगा रखी है। और इसके अलावा जितने भी पुराने फौजी, आप देखिए, दिख रहा है राहुल गांधी के पीछे बैठे, बगल में बैठे जो सम्मानित डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, उनको भी मंच पे लाया गया। मैसेज बहुत साफ है कि बीजेपी वहाँ के एक पर्टिकुलर इलेक्टोरेट जो कि एक्स सर्विसमैन है, कांग्रेस उसको एक मैसेज देना चाहती है कि केवल हम ही हैं जो आपका सम्मान कर रहे हैं और कांग्रेस इसमें आगे न निकल जाए। इसलिए बीजेपी ने तुरंत एक साथ में ही वीडियो रिलीज कर दिया कि सेना को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं का क्या मंशा है। अच्छा ब्रजेश, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा 2013 में OROP एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उभरा था। और आपको याद होगा ब्रजेश कि ये जंतर मंतर में जो सीनियर जो सैनिक थे वो बैठ गए थे आके, और उन लोगों ने बाकायदा दबाव बनाया था मनमोहन सिंह पे। और उसको लेके आपको याद होगा जो पहली रैली की थी
तब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने, तो वो हरियाणा में की थी जिसमें रिटायर्ड फोर्सेस के लोग आए थे। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि तब तो मैं समझ सकता था, एक बड़ा रॉ इशू हो गया था भाई, 1 पोस्ट 1 रैंक वाला, लोगों को अंदाजा था कोई बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि ये जो आकस्मिक बिपिन रावत साहब का जो देहांत हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश से, क्या ये एक मुद्दा होगा उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में? देखिए दोनों चीज कमोबेश एक जैसी है। एक जैसी इसलिए है कि ओआरओपी का एक डिमांड थी जिसको लेके जितने वेटरन्स थे वो जंतर मंतर पे धरने में बैठे और उन्होंने एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने जो पहली रैली की उसमें उन्होंने वादा भी किया था कि हमारी सरकार आते ही ओआरओपी पास कर देगी। देखिए फौज को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है और फौज के कंधे पर रख के, या आप रिटायर्ड ही फौजी सही, बंदूक इसलिए चलाई जाती है कि न केवल ये एक बड़े सेगमेंट को टारगेट करते हैं बल्कि इससे इनका जो नेशनलिस्टिक अप्रोच है, जो नेशनलिस्टिक जिसे कहते हैं हम कि बयानबाजी है, उसको काफ़ी बल मिलता है। तो आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। और वो कैसे आप देशभक्त अपने आप को साबित करते हैं, ये दिखाते हुए कि आप फौजियों की बात मान रहे हैं, या फौजियों का बड़े कटआउट लगा के उनको सम्मान दे रहे हैं, या आप फौजियों को अपने डायस पे बैठाते हैं और उनको उनका सम्मान करते हैं। तो ये आपके जो नेशनलिस्टिक नैरेटिव है, जिसे आप राष्ट्रीय नैरेटिव करने की कोशिश करते दिखाते हैं कि मैं, मुझसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं, उसमें इनको आसानी होती है और इसीलिए उस वक्त भी उनका इस्तेमाल किया गया और इसीलिए आज भी इनका इस्तेमाल कहने का मतलब है कि देशभक्ति की एक रेस लगी हुई है। अगर आप देखें, देशभक्ति की रेस लगी हुई है, भक्त बनने में रेस लगी हुई है। आप देखिए कि चुनाव जीतने के लिए चाहे वो फौज हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो राष्ट्रीय जिसे कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक फौज हो, चाहे मंदिर हो, चाहे साधु हो या संत हो, सबका इस्तेमाल हो रहा है। आपको याद होगा यूपी में जब पहली बार रामलीला मनाई गई थी, प्रधानमंत्री गए थे वहां पर, तो वहां पर जो पूरे का पूरा मैदान पटा पड़ा था सर्जिकल स्ट्राइक की वाहवाही को लेकर, और लोगों कहा कि ये ऐसा रोबस्ट नेशनलिस्ट नैरेटिव है और उस पे लोगों का मानना है कि बीजेपी को दोबारा सत्ता काबिज करने में बहुत मदद मिली। ये ब्रिजेश बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद बाकायदा उस चीज को रैली में इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पुलवामा में भी हुआ था, जब पुलवामा वाला प्रधानमंत्री की वो पहली शहादत का वो जो पूरा था, बिल्कुल वो भी इस्तेमाल हुआ था। प्रधानमंत्री की पहली रैली थी जो लखनऊ में हुई थी, दिल्ली की जगह। और उसके बाद जिस तरह से इसको पूरे का पूरा आप जो रास्ता वहां तक पहुंचता है, वहां तक पूरे का पूरा एरिया जो है वो पूरी तरह से पटा पड़ा था कि कैसे ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कैसे हमारे सिपाहियों ने एक बड़े डिसाइसिव लीडरशिप के अंतर्गत ये स्ट्राइक कैरी की और इसका बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। लेकिन इसमें मैं चाहूंगा कि वो दोबारा से तस्वीरें दिखाई जाएं। वो जो सरोगेट ऐड वाली, ये तो तस्वीरें हैं रैली की, आप जो देख रहे हैं, एक तस्वीर है सरोगेट ऐड वाली जिसमें दूसरे की राष्ट्रीयता के सवाल किए जा रहे हैं। ये कुछ पुराने मुद्दे हैं, मैं जानबूझकर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बोलने से कहीं ना कहीं सेना के सम्मान को ठेस इसलिए पहुंचेगी क्योंकि सेना को इस चीज में लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भारतीय सेना बाकी देशों की सेनाओं से बहुत अलग है, उसका एक प्रोफाइल अलग है, उसका एक योगदान अलग है, और वो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन और राष्ट्र के जिसे लोकतांत्रिक प्रोसेस के लिए एक वो महत्वपूर्ण अंग है। कहने का मतलब है ए पॉलिटिकल है। तो ये जो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उत्तराखंड की हैं। सियासी मामला भी गर्म है। आज 16 दिसंबर है, देश के राष्ट्रपति बांग्लादेश में हैं, आज प्राइम मिनिस्टर वॉर मेमोरियल भी गए थे। बात हो रही है कि हमने किस तरीके से बांग्लादेश को एक अलग से देश बनाने में मदद की, क्योंकि इंदिरा गांधी और सैम मैनेकशॉ ने एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दिखाते हुए पाकिस्तान के मंसूबे को सक्सीड नहीं होने दिया, जो वहाँ जीनोसाइड हो रही थी उसको रोका। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से कुछ दिन, कुछ पल, कुछ पुरानी बातों पर सियासत होती है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिसको लेके आदमी इमोशनल हो जाए, भाव भी ना हो जाए। उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं रैली में लगी हैं, उसके सरोगेट ऐड लगे हैं। मुझे बताइए कि क्या ये भी चुनाव पिछले सारे चुनावों की तरह जो छोटे पर मोटे मुद्दे होते हैं, छोटे पर जो मोटे मुद्दे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा होता है, आपका क्या बोलते हैं कोविड से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो पिछले 8-9 महीनों में जो दिक्कतें हुई हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्या वो सब डिपेंड करता है। ये पता तो आपको तभी चल पाता है जब चुनाव के नतीजे आते हैं। अभी जैसे बायपोल्स हुए थे,
बायपोल्स में जिस तरह से हिमाचल में और एक दो जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, आपने देखा एक झटके में 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम हो गई। सबने कहा कि चुनाव होते रहने चाहिए और राजनेताओं और पार्टियों को चुनाव जीतते और हारते रहना चाहिए, जिससे उनको एक रियलिटी चेक मिलता रहे। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव और बाकी 5 राज्यों के चुनाव में मार्जिन कितना बड़ा है, ये डिसाइड कर देगा कि किस प्रकार की नैरेटिव को कितना समर्थन मिला। यदि कोविड बड़ा मुद्दा है, यदि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है, यदि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, तो ये एक तरह से जो सिटिंग रिजीम है उसके अगेंस्ट जाता है। इसे आप आप मान सकते हैं कि जो भी रिजीम इस वक्त है, सरकार है, ये उसके अगेंस्ट जाता है। आपको पता लग जाएगा सीटों की संख्या कितनी है। लेकिन यदि इस तरह के मुद्दे चलते रहे, जबकि उत्तराखंड में एक बड़ा पोटेंट मुद्दा है, और इसीलिए आप देखा होगा अभी तक यूपी में जनरल रावत का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं हुआ, लेकिन उत्तराखंड में हो गया है। मतलब इसीलिए उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में एक बड़ा तबका है, अयोध्या, काशी और चित्रकूट के बीच में, अभी यूपी उसके बीच में, क्योंकि यूपी में वो बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप देखिएगा जो भी सैनिक बाहुल्य एरिया होगा, जहां वहां पर होगा, तो वहां पर भी जनरल बिपिन रावत और बाकी इन लोगों की शहादत की एंट्री होनी ही होनी है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल इस मौके से हाथ नहीं चूकना, इस मौके को चूकना नहीं चाहता। तो मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे बता रहे थे कि किस तरीके से ये पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत बढ़िया 2 उदाहरण दिए, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, दोनों का इस्तेमाल हुआ था राजनीतिक मंचों पर। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो रैली हुई थी, पहली बड़ी वाली, जिसमें कहा गया था लाखों लोग थे, वो एक सर्विसमैन वाली रैली थी। तो कहीं ना कहीं जो 2013-14 से प्रकरण शुरू हुआ है, भारतीय राजनीति में अलग है। हमें यही कहना चाहेंगे दोनों कि सेना का सम्मान, सेना की अपनी एक जगह हमारे लोकतंत्र में, वो वहाँ है, ऊपर है, सर्वोपरि है, लेकिन उसका सियासी इस्तेमाल गलत है। इज्जत देना, याद रखना एक चीज़ होती है, लेकिन उसका राजनीति में इस्तेमाल करना दूसरी चीज़ होती है। एक्नॉलेजमेंट एक चीज़ होती है, लेकिन उसको पब्लिक के सामने वोट के लिए लाना, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो गलत बात है। तो हमारे इस कार्यक्रम शहादत पर सियासत पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए, तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।